अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ईद से मुताल्लिक कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे कि ईद की नमाज पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है और अल्लाह के बंदों को क्या मिलता है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। ईद इस्लामी त्यौहार है और इस दिन कुदरती तौर पर हर मुसलमान को फितरी खुशी हासिल होती है और ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है और उसने बनाम इस्लाम मुसलमानों को जो मज़हब अता फरमाया उसमें इनामी फितरत के तकाज़ों का महरूम नहीं रखा गया। खुशी मनाना और खुश रहना इंसानी फितरत है, बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि मोमीन से मुस्कुराकर हंसमुख चेहरे के साथ मुलाकात करता है तो इसमें भी उसको सवाब मिलता है। और ईद एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें बस्ती के बाहर जाकर खुले आसमान के नीचे अल्लाह ताला की इबादत भी होती है और त्यौहार की खुशी भी। हदीस में आया है कि रमज़ान के रोज़े रखकर कुछ बंदगाने खुदा ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा होते हैं और वह जब अपने घरों को वापस लौटते हैं इससे पहले उनके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान फरिश्तों में कर दिया जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जेंट्स लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और नमाज़ पढ़कर वो लोग घर पर अपने वापस भी नहीं लौटते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है, लेकिन मस्जिद में भी जायज़ है। ईद के दिन मिसवाक करना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना और ईदगाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना सुन्नत है। ईदगाह को जाएं तो जिक्र करते हुए जाएं कि यही पढ़ते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहिल हम्द। यानी कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बड़ा है और अल्लाह के लिए ही सारी तारीफ़ें हैं। इसका ये मायना ये है। और ईद के दिन लोगों से खुश होकर खिले चेहरे से मिलना चाहिए। अगर कोई गम भी हो तो उसको चेहरे पर जाहिर ना होने दें। ईद उल फितर की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खा पी लें तो खास करके कोई मीठी चीज़, और अगर चंद छुआरे या खजूरें खा ली जाएं तो सबसे बेहतर और अफजल और सुन्नत है। ईद उल फितर की नमाज से पहले सदकाए फितर निकालना हर साहिब निसाब पर अपनी और अपने अयाल में से एक की तरफ से वाजिब है, जिसकी मिकदार ज़्यादा सही तहकीक के मुताबिक 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या उनकी कीमत या पैसे। कोई जीन्स जब ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने जाए तो ईद की नमाज से पहले वहाँ कोई और नमाज ना पढ़े। ये गलत है कि हदीस पाक में इससे मना किया गया है, चाहे वह कोई कज़ा नमाज हो या नफिल। मस्जिदों और ईदगाहों में भीख मांगने वालों, अपनी ज़ात के लिए सवाल करने वालों को ना आने दें और ना उन्हें सफ़ों में घूमने दें और ना ही किसी भिखारी को भीख का ऐलान करने दें। दीनी तहरीकों और उनके चंदों और तकरीरों को भी एक हद होना ज़रूरी है। ईदगाहों में उनकी ज़्यादती अच्छी नहीं। ऐसा ना हो कि नमाज ईद कम ज़रूरी हो और ये काम ज़्यादा ज़रूरी होकर रह जाएं। जो जगह जिस काम के लिए बनी है वहाँ ज़्यादा ज़ोर, ध्यान और तवज्जो उसी काम की तरफ होना चाहिए और आवाम को इतनी ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए कि वह परेशान हो जाएं या लोगों को दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत पड़ने लगे। ईद की नमाज के बाद इमाम के लिए खुतबा देना और नमाजियों को इसका सुनना सुन्नत है, लेकिन ज़्यादा लंबा खुतबा ना पढ़ा जाए। खुतबे के बाद मुख्तसर दुआ मांगना भी जायज़ और मुस्तहब है। ईद की नमाज के बाद मुसलमान आपस में मुसाफे व मुआनके करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये भी जायज़ है और जो लोग इसे नाजायज़ बिदअत कहते हैं वह गलती पर हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ईद वाले दिन ज़रूरी सारे काम करें। यानी कि ईद वाले दिन आप लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाना है और ईद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर लौटने से पहले आपकी ख़ताओं को और आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, यानी कि आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ईद की नमाज के लिए आप लोगों को एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से वापस आना है। इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सवाब पहुंचाता है अपने बंदे को। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ईद की नमाज के लिए जब भी जाएं तो खजूरे या छुआरे मीठा खाकर ही घर से नमाज पढ़ने के लिए जाएं। तो उम्मीद करते हैं और खुशी के साथ सबसे गले मिलिए और खुशी खुशी अपनी ईद मनाइए और सदका और ज़कात और फित्रे के पैसे ज़रूर निकालिए।
मिलते हैं एक ऐसे ही कामयाब वीडियो के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद रखिए।